हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको गूगल एडसेंस में कैसे टैक्स एजेंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, लेकिन टैक्स एजेंसी सर्टिफिकेट बनवाने का पूरा प्रोसेस क्या है ये आप जान लीजिए। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियोज़ मेरे चैनल पर कम आती हैं, लेकिन जो भी वीडियो आती है वो एज अ प्रूफ के साथ होती हैं और कंप्लीट वीडियो होती है। तो टैक्स एजेंसी सर्टिफिकेट एडसेंस में मांगा जा रहा है, जिसके लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि मैं इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ। फिर मैं आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर ले चलूंगा, सारी चीज़ें आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए आपको फॉर्म 10FA चाहिए। और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये भी मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आपको फॉर्म 10FA चाहिए, गूगल एडसेंस की लास्ट रिसिप्ट चाहिए, अपना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो और अच्छी बात है, इससे ये प्रूफ होता है कि आप इंडिया के बाहर कुछ दिनों तक नहीं गए हैं। उसके बाद आपको अपना एक्सेसिंग ऑफिसर पता करना होगा। एक्सेसिंग ऑफिसर आपका जिसने पैन कार्ड बनाया है उस डिस्ट्रिक्ट में वो होता है आपका एक्सेसिंग ऑफिसर। कैसे पता चलेगा वो भी बताएंगे। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपको अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट में है, आपकी सिटी में है, या जो आसपास सबसे करीबी जो आपका इनकम टैक्स ऑफिस है वहाँ पे आपको जाके सबमिट करना होगा। अगर अच्छे ऑफिसर मिल गए, सरकारी काम आप जानते ही कैसे होता है, वो काम आपका एक दिन में हाथों हाथ हो जाए। और अगर जानते हैं कुछ खाने पीने वाले मिले तो हफ्ता भर महीना भर भी लगा देते हैं। लेकिन ये काम बहुत ही सिंपल है, आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो वेरीफाई करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का टाइम अगर लिया तो लिया, वरना हाथों हाथ वो फॉर्म फिल करके एक फॉर्म 10FB होता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दो देशों के बीच में अगर आप पैसा कमा रहे हैं, मतलब अपने देश से भी कमा रहे हैं और दूसरे के देश से भी कमा रहे हैं, तो उसमें लगता है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये इसलिए लगता है कि ऐसा ना हो कि आप दूसरे देश से जो पैसा कमा रहे हैं वो आपके देश में जब आता है तो पहले तो उस देश का टैक्स कटता है जो भी लगता हो, उसके बाद आपके देश में जब वो पैसा आता है फिर उस पर भी टैक्स कटता हो। इसलिए डबल टैक्स ना लगे एक इनकम के ऊपर, इसलिए फॉर्म 10FB की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादा डिटेल जाननी है तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं DTAA। तो फ्रेंड्स, आप मेरे सिस्टम की स्क्रीन देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप कहीं से भी निकालते हैं, अपलोड करते हैं, प्रिंट करते हैं, कुछ भी कर ले, लेकिन ये आपको हैंड टू हैंड जाके इनकम टैक्स ऑफिस में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म आपने सारे अपने किसी फोल्डर में रखे और बाद में आपने ऑनलाइन अपलोड कर दिया। ऑनलाइन कोई प्रोसेस है ही नहीं फॉर्म 10FB गेट करने का। अगर आप NRI हैं तब आपके पास ऑप्शन है इस फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करने का, लेकिन उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या फिर आप सर्च कर लेंगे, बहुत इजी है। इनकम टैक्स ऑफिस की जो वेबसाइट है उसी में आपको NRI के लिए ऑप्शन मिल जाता है फॉर्म 10FB गेट करने का। लेकिन अगर आप इंडियन हैं, यहीं पे रहते हैं इंडिया में ही, तो आपको फिजिकली मैनुअली जाके इनकम टैक्स ऑफिस में ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। तो फिर से मैं आपको पहले डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा ये आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म 10FA है। तो फॉर्म 10FA ये सबसे पहला आप देख सकते हैं, इसको मैं खोल के भी दिखा दूँ। तो ये फॉर्म 10FA होता है। आप गूगल पे डालेंगे फॉर्म 10FA, आपको आराम से मिल जाएगा। चाहे गूगल पे डाले, चाहे क्रोम पे डाले, मोजिल्ला पे डाले, किसी भी ब्राउज़र पे आप लिखिए खाली फॉर्म 10FA। इस तरह का फॉर्म होगा जिसमें कुछ बेसिक डिटेल डालनी होंगे। एक्सेसिंग ऑफिसर कौन है, डिपार्टमेंट, लोकेशन आपको डालना होगा। इसमें बेसिक डिटेल्स हैं। एक्सेसिंग ऑफिसर कहाँ से पता चलेगा अभी मैं वो आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको इनकम टैक्स ऑफिस में उसी डिपार्टमेंट में उसी रूम में जाना होगा। तो ये पूरा फॉर्म है, आप इसको वीडियो को पॉज कर से देख सकते हैं। बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट में लिख देंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जैसे फुल नेम है, उसके बाद स्टेटस है, इंडिविजुअल, हिंदू, डिवाइडेड फैमिली, ये सब लिख दीजिए। नेशनैलिटी आपकी, कंट्री, एड्रेस अपना फुल, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, अपना पैन नंबर डाल दीजिएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्लेम, उसके बाद है बेसिस ऑन विच द स्टेटस ऑफ बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया क्लेम, तो बाय बर्थ लिख दीजिएगा। किस ड्यूरेशन के लिए आपको चाहिए, तो जैसे 24 से 25 के लिए चाहिए होता है तो आपने लिखा 2024 टू 2025। अब जैसे 2025 लगने ही वाला हो सकता है, जब तक वीडियो आप देखें तो 2025 लग गया हो, तो तब आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 2025 से 2026। पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग जो है यहाँ पे आपको लिखना होगा DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत में, चाहे आप ब्रैकेट में लिख दे चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, इनकम टैक्स ऑफिसर को वो चीज़ पता होती है। उसके बाद जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स नंबर बाय नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। उसके बाद इसमें एक सेकंड पेज भी है जो कि वेरिफिकेशन का होता है, जिसमें आप कंसर्न देते हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर अपलोड करे हैं वो सही हैं। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद यहाँ अपनी प्लेस, अपना सिग्नेचर, अपना नेम लिख के इस फॉर्म को छोड़ देंगे। अब इसको क्लोज करते हैं। ये फॉर्म 10FB है।
इस फॉर्म को भी आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है। इसको भी मैं जूम करके दिखा देता हूँ। वहाँ पे देखिए, आप जानते हैं सरकारी काम कैसे होता है, तो ये ना आप डिपेंड रहिएगा कि वहाँ पे वो आपको फॉर्म डाउनलोड करके देंगे। हाँ, अगर उनका कोई लेटर हेड होगा, अगर उस पर बना के देते हैं तो अच्छी बात है, वरना ये अपना फॉर्म 10 FB भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे। बेसिक इस तरह से दिखता है और इसमें आप जो बेसिक डिटेल्स है वो भर के ले जाएंगे। अगर वो मांगेंगे तो दीजिएगा, वरना वो अपना फॉर्म 10 FB देंगे अपने लेटर पैड पे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो आपके एक्सेसिंग ऑफिसर होंगे, तो अच्छी बात है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन होगा, इशू किस दिन हुआ, किस डे में हुआ है ये, और एक्सेसिंग ऑफिसर अपनी सील और अपना डेजिग्नेशन नेम यहाँ पे लिख के सील कर देंगे। तो ये बेसिक है, ये दोनों फॉर्म आपने ऑनलाइन डाउनलोड कर लेने हैं। ये फील्ड वाला है, इसको फिर ओपन नहीं करेंगे। अब उसके बाद आ जाता है गूगल एडसेंस की रिसिप्ट। अब गूगल एडसेंस की रिसिप्ट, गूगल एडसेंस की लास्ट रिसिप्ट आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इंडिया सेलेक्ट कर देना है। थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद ये व्यू ट्रांजैक्शन का ऑप्शन जो है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ब्लू कलर की कोई लाइन नहीं आती जहाँ पे इस तरह से लिखा हो कि ऑटोमेटिक पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, ये लिखा हुआ है। जहाँ पे इस तरह की लाइन हो रही होगी वहीं पे आपको क्लिक करना है, तभी आपका जो लास्ट रिसिप्ट है वो खुलेगी। तो देखिए इस तरह से लास्ट रिसिप्ट खुल गई है। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं, एड्रेस और बाकी चीज़ें, वो मैंने यहाँ पे ब्लर कर दी है। आपको आइडिया लग गया होगा कहाँ से आपको अपनी लास्ट रिसिप्ट गूगल एडसेंस से निकालनी है। तो ये आपने लास्ट रिसिप्ट निकाल ली। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, वापस आ जाते हैं। उसके बाद ITR है। ITR आपको पता है इनकम टैक्स कैसे भरना है। देखिए ये सब चीज़ें अब आपको भरनी पड़ेंगी, नहीं भरा तो आप वीडियो सर्च कर लीजिए, बेसिक चीज़ें हैं। या तो आप किसी CA से कह दीजिए मेरा ITR भर दे, क्योंकि वो रिसिप्ट आपको लगानी होगी, तो ITR भी भरनी पड़ेगी। देखिए कंडीशनल है ये, वैसे तो कहीं कहीं पे कुछ जो एक्सेसिंग ऑफिसर हैं इनकम टैक्स ऑफिस में वो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो कह रहे हैं कि आप ITR भरिए। हो सकता है आपकी इनकम 10-12 हज़ार ही होती हो, 20,000 या 50,000 होती हो साल की, तो ज़ीरो ITR आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो आपको ITR भरना ही था। तब आप अगर इनकम टैक्स ऑफिस जाएंगे तो आपके एक्सेसिंग ऑफिसर आपसे ITR ज़रूर मांगेंगे। तो ITR आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो हैं, बेसिक ज़ीरो फाइलिंग ITR कैसे करें, आप उसको देख के ITR भर लें। और ITR का जो पूरा फॉर्म फिल करके आप सबमिट करेंगे, वो पूरे फॉर्म की कॉपी निकाल के अपने पास रख लें। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद ITR एक आपने देख लिया, फॉर्म 10FA 10FB गूगल एडसेंस रिसिप्ट ITR। तो ये ITR चौथा फॉर्म था जो आपको निकाल के रखना है और सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट PNB बैंक स्टेटमेंट है मेरा। तो यहाँ पे जो अकाउंट मैंने अपने एडसेंस से लिंक कर रखा है उस अकाउंट का लास्ट 1 साल का स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, जब आपका पैसा आपके बैंक में आया है तो बस उस ट्रांजैक्शन को आप शो करिएगा, बाकी सारे ट्रांजैक्शन जो हैं हटा दीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने और क्या ऑनलाइन पे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये आपका बैंक का 1 साल का स्टेटमेंट हो गया। बैंक स्टेटमेंट के बाद एक स्क्रीनशॉट है जहां से आपको पता करना होगा कि आपका एक्सेसिंग ऑफिसर कौन है। फोटोशॉप में एक स्क्रीन मैंने ओपन कर रखी है जिसमें मैंने अपने पैन कार्ड की डिटेल्स और कुछ डिटेल को हाइड कर रखा है। तो यहाँ पे ये आपको कैसे मिलेगा, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन करेंगे। इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन करने के बाद जो लेफ्ट साइड पे क्विक लिंक्स आ रहे हैं, इसमें आप देखेंगे आपको लिखा है नो योर AO, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है जुडिक्शन एक्सेसिंग ऑफिसर। तो आपका जो ऑफिसर है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। डिटेल किस तरह से होगी, डाउनलोड करके रखा है, इस पर दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ऊपर आपके पैन कार्ड की डिटेल होगी जिसको मैंने हाइड कर दिया, आपका पूरा नेम होगा, सिटीज़न स्टेटस, जुरिडिक्शन डिटेल्स होगी, जिसमें आपके एरिया का जो एक्सेसिंग ऑफिसर है उसकी टाइप क्या है, रेंज क्या है, AO नंबर क्या है, और ख़ास बात एड्रेस की वो कहाँ पे बैठता है, कहाँ मिलेगा। जैसे यह लिखा है टैक्स पेयर जुरिडिक्शन DCIT ACIT 1 लखनऊ न्यू। बिल्डिंग कौन सी है जहाँ पे वो बैठते हैं ऑफिसर, वो उस बिल्डिंग का नाम यहाँ होगा। उनकी ईमेल आईडी यहाँ होगी। आप चाहे तो सारी डिटेल्स जो हैं उनको मेल करके फिर आप फिज़िकल कॉपी देने जाए, लेकिन फ़िज़िकल कॉपी देना इम्पॉर्टेंट है, मेल करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर वो मांगते हैं आपसे तो आप मेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो मेल कर दीजिए। और उसके बाद जो भी बिल्डिंग बताई गई है आपके डिस्ट्रिक्ट जो भी नियर आपको पड़ती है, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, जहाँ के भी आप हो जिस वीडियो को देख रहे हो, उस सिटी में जो भी बिल्डिंग है वहाँ जाके इस डिपार्टमेंट में उनको सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दें 1-2 दिन में, या फिर हो सकता है आपको हाथों हाथ, जैसे मैंने आपको बताया है कि फॉर्म 10FB ये वाला
आपको वो सिर्फ सिंपल साइन करके अपनी मोहर सील लगा के दे देंगे। उसके बाद आपको गूगल एडसेंस पे अपलोड करना। लेकिन उससे पहले एक डॉक्यूमेंट और है, पहले मैं वो बता दूँ। यूएस टैक्स फॉर्म W8 बैन। गूगल एडसेंस में ही जब पेमेंट इन्फो में आप आते हैं, थोड़ा सा लोड हो रहा है, यहाँ पे देखिए मैनेज सेटिंग्स में आएंगे आप। मैनेज सेटिंग्स में नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो। ये टैक्स इन्फो ये होता है कि हाँ आपने एक बॉन्ड साइन कर रखा है एडसेंस के थ्रू यूट्यूब से, जिसमें आप अर्निंग करते हैं। तो आपको ये एडिट का जो बटन है आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करेंगे, फिर एडिट के बाद नीचे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का ये आ रहा है शो टैक्स डिटेल डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे सबमिट न्यू टैक्स आ रहा है, आपको सबमिट नहीं करना है कोई न्यू टैक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म W8 बैन डिफ़ॉल्ट, आपको बस सिंपली इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको ओके करना होगा। जो आपका एडसेंस का पासवर्ड है वही आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे अपना W8 बैन फॉर्म देख सकते हैं, जिसको मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया। ये एक PDF फॉर्म है, सारी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगे, जिसको मैंने ब्लर करके शो कर दिया। तो इसको भी आप ऊपर ये डाउनलोड का बटन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, डायरेक्ट प्रिंट निकाल लेंगे। तो ये आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी, इसमें क्या क्या चाहिए। एक फॉर्म 10FA हो गया, 10FB 2 हो गया, एडसेंस की लास्ट रिसिप्ट हो गई 3, ITR हो गया 4, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट हो गया 5 और US टैक्स फॉर्म हो गया 6 डॉक्यूमेंट्स तो ये हैं जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं। इसके अलावा आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड है तो उसको भी रख लीजिए, और पासपोर्ट है तो उसको भी रख लीजिए। अगर नहीं है तो मेरा रिकमेंडेशन है, अब तो हफ्ता भर 10 दिन में पासपोर्ट बन जाता है, तो वो भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको यूट्यूब से कमाना ही है तो आज नहीं तो कल ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर्म 10FB जब आपको मिल गया है तो आप अपने एडसेंस पे फिर आएंगे, आपको कुछ इस तरह का इशू आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे 2 इश्यूज़ हैं, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट का है, एक सबमिट न्यू फॉर्म का है। सबमिट न्यू फॉर्म आपका W8 बैन फॉर्म है, जो कि आपको हर साल एक बार रिन्यूअल करना पड़ता है। कभी कभी 1-2 साल के लिए अपडेट हो जाता है, कभी हर साल करना पड़ता है, तो ये चेंजेस होते रहते हैं। तो ये सबमिट न्यू फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है, देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेट टैक्स फॉर्म, वो आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये नीचे वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, फॉर्म आपको यहीं पे अपलोड करना है, जो फॉर्म 10FB आपको मिलता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इशू आ रहा है, सम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वेरीफाई योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। ये पूरा डॉक्यूमेंट जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ लेंगे। यहीं पे आपको अपना टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सबमिट मिसिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए बताया है कि क्या साइज़ में, किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट मांगा गया, डॉक्यूमेंट्स दैट वी एक्सेप्ट, और साइज़ और PDF PNG जो भी बताया फॉर्मेट, आपका अगर उस फॉर्मेट में नहीं है तो बना ले, और उसका साइज़ 50 MB। अपलोड पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपने अपने फॉर्म 10FB को रखा है अप्रूव्ड वाला, उसको अपलोड करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, जब यहाँ पे लोड हो जाएगा तब उसके बाद आपको सबमिट करना है। देखिए यहाँ लोड हो गया, अब आपको सबमिट डॉक्यूमेंट्स करना है। सबमिट करने के रिव्यू में चला जाता है, तो आपको वेट करना होगा रिव्यू के लिए कि भाई, अब यहाँ पे देख सकते हैं योर टैक्स इन्फो इज़ इन रिव्यू है। तो ये पूरा प्रोसेस था, कैसे आपको फॉर्म 10FB बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किसके पास जाना है और कहाँ अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, आपने पूरी वीडियो देख ली, थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर थी, लेकिन अब आप क्लियर हो गए हैं कहाँ से आपको क्या चीज़ बनवानी है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो प्रोसेस बताया उसको फॉलो करिए, आपका काम हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।